इंडियन पेरेंट्स के सामने जब उनके बच्चों के एजुकेशन की बात आती है तो उनकी पहली पसंद प्राइवेट स्कूल होती है, क्योंकि हमारे देश में ऐसी धारणा बनी हुई है कि प्राइवेट स्कूल्स में अच्छी पढ़ाई होती है और वहीं दूसरी तरफ गवर्नमेंट स्कूल में उतनी अच्छी पढ़ाई नहीं होती है। तो आज के इस वीडियो में हम प्राइवेट स्कूल्स के उस रियलिटीज़ को बताऊंगा जिसको जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और भी इसी तरीके का वीडियो आपको मिलता रहे। इंडियन कानून के हिसाब से कोई भी प्राइवेट स्कूल्स को चलाना एक सेवा का काम है, न कि प्रॉफिट अर्न करना। अकॉर्डिंग टू इंडियन लॉ स्कूल चलाना एक समाज सेवा है, यानी आज के समय में ये जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं इनका मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं है बल्कि समाज की सेवा करना है। और स्कूल से जो कुछ भी आमदनी होती है उसे स्कूल पे ही खर्च करना होता है, मगर इसकी रियलिटी कुछ और ही है। इंडिया के अंदर अगर आपको प्राइवेट स्कूल्स खोलना है तो RTE 2009 के अनुसार आपको कोई भी एक ट्रस्ट को बनाना होगा या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण करना होगा। इसका सीधा मतलब होता है कि कोई भी प्राइवेट स्कूल्स को नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ही चलाया जा सकता है। अब आपके मन में यह सवाल जरूर उठता होगा कि जब प्राइवेट स्कूल्स एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के तहत काम करती है तो हम पेरेंट्स से इतनी मोटी रकम क्यों ली जाती है। हम आपको इन प्राइवेट स्कूल्स के इसके पीछे के खेल को बताते हैं। आप अपने शहर के ज़्यादातर प्राइवेट स्कूलों को उठाकर देखेंगे तो आपको यह पता चलेगा उस स्कूल के जो ऑनर है वह या तो किसी पार्टी के नेता है या कोई बहुत बड़े पैसे वाले हैं, क्योंकि प्राइवेट स्कूल्स को खोलने में इतनी सारी प्रोसेस होती है यह एक आम आदमी के लिए बहुत ही मुश्किल है। वहीं दूसरी तरफ अगर आपके पास पैसा है तो इन सारी प्रोसेस को आप घर बैठे भी करवा सकते हैं। अब मानी हुई बात है कोई व्यक्ति इन प्रोसेस में बहुत मोटी रकम को खर्च करके जब प्राइवेट स्कूल्स का अप्रूवल लेगी तो वह समाज सेवा तो नहीं करेगी बल्कि उसका मकसद होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट को कमाया जाए। अब बात करते हैं कि आखिर यह एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होने के बावजूद भी इतनी सारी इनकम को कैसे जनरेट कर पाते हैं। सबसे पहला है स्कूल ड्रेस। आप अपने शहर के सभी प्राइवेट स्कूलों में देखेंगे कि हर स्कूल का अपना अपना ड्रेस कोड होता है और वह ड्रेस किसी एक खास दुकानदार के पास ही मिलता है, यानी ये प्राइवेट स्कूल्स वाले उनसे साठ-गांठ करके अपना अच्छा खासा मुनाफा अर्न करते हैं, क्योंकि ड्रेस दूसरे दुकानों में उपलब्ध होता नहीं है, जिसकी वजह से पेरेंट्स की यह मजबूरी बन जाती है कि दुकानदार के मनमांगे पैसों को वह पे करे। वहीं दूसरा नंबर है बुक्स। दोस्तों, सरकार की तरफ से स्कॉलर लोगों की मदद से NCERT की सिलेबस बनाई गई है, मगर इन प्राइवेट स्कूल्स वालों ने इन NCERT के सिलेबस को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं, बल्कि यह अपनी मोटी कमाई के लिए अलग अलग पब्लिकेशंस की बुक को चलाते हैं। उन पब्लिकेशन से इनको अच्छी खासी कमीशन मिलती है। तीसरा है CSR फंड। पहले हम आपको बता दें कि यह CSR फंड होता क्या है। इंडिया के लॉ के मुताबिक अगर किसी कंपनी की सालाना टर्नओवर 1000 करोड़ से ज़्यादा है तो उसे 2% अमाउंट डोनेट करना होता है। इस 2% के डोनेशन के बदले कंपनीज को बहुत सारी छूट गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है। आपको यह 2% बहुत ही कम लगता होगा, मगर जब आप एक्चुअल में कंपनी के इन 2% के पैसों को देखेंगे तो यह एक बहुत बड़ी अमाउंट होती है। अब प्राइवेट स्कूल्स इन CSR फंड्स के पीछे इतनी पड़ी रहती है जितना कि वह बच्चों के एजुकेशन के पीछे नहीं पड़ती है। ये प्राइवेट स्कूल्स वाले उन कंपनीज से साठ-गांठ करते हैं कि आप हमें अपना 2% फंड दे, हम उसमें से 10, 20 या 30% अपना हिस्सा लेकर बाकी बचे पैसों को बैकडोर से हम आपको वापस कर देंगे। इस प्रोसेस में स्कूल के ट्रस्टी और कंपनीज दोनों को फायदा होता है। चौथा है टीचर। अब आप सोचते होंगे कि आखिर टीचर से प्राइवेट स्कूल्स की इनकम कैसे होती है। जब एक प्राइवेट स्कूल CBSE बोर्ड से एफिलिएशन लेने जाती है तो CBSE बोर्ड उससे यह कंफर्म कराती है कि आप अपने स्कूल्स में पढ़ाने वाले सभी टीचरों को उतना ही सैलरी देंगे जितना कि उस राज्य के गवर्नमेंट टीचर को स्टेट्स के द्वारा दी जाती है। मगर असलियत कोसों दूर है। ज़्यादातर प्राइवेट स्कूल्स अपने टीचर्स को गवर्नमेंट टीचर्स के मुकाबले में पैसा बहुत ही कम देती है। यहाँ पर बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स ऑन पेपर उतनी सैलरी टीचर्स को देते हैं, मगर उसके बदले उनके ATM कार्ड्स या चेक बुक पहले से ही ले लेते हैं,
टीचर्स की भी मजबूरी होती है कि अगर वह इसके लिए राजी ना हो तो उन्हें जॉब्स नहीं मिलेगी। यानी इन प्राइवेट स्कूल्स वालों ने टीचर्स को ऑन पेपर सैलरी तो उतना दिखा देते हैं, मगर हकीकत में उससे बहुत कम सैलरी इन टीचर्स को देते हैं। पांचवा है वैरायटी ऑफ फीस। अगर आप किसी प्राइवेट स्कूल्स के फीस स्ट्रक्चर को देखेंगे तो उसमें तरह तरह के फीस को इंक्लूड किया गया होगा, जैसे एनुअल चार्ज, मिसलेनियस चार्ज, लैब चार्ज, पार्किंग चार्ज, कंप्यूटर चार्ज और भी बहुत सारी चार्जेस को जोड़कर पेरेंट्स से एक मोटी रकम ऐंठ ली जाती है। इतने सारे तरीकों से इन प्राइवेट स्कूल्स वालों ने पैसे कमाने के बाद भी अपने स्कूल्स को कभी भी प्रॉफिट में शो नहीं करते हैं, बल्कि ऑन पेपर यह अपने स्कूल्स को हमेशा घाटा में ही शो करते हैं और हर साल इन्हीं घाटा को दिखाकर अपने स्कूल्स की फी बढ़ाते हैं। हर साल इस बढ़ती हुई फीस को लेकर बहुत सारे इंडियन पेरेंट्स शिकायत भी करते हैं। इसी चीज़ को देखने के लिए दिल्ली सरकार ने एक रिसर्च करी। उस रिसर्च में यह बात सामने निकल कर आया कि ज़्यादातर स्कूल प्रॉफिट में है, फिर भी वह ऑन पेपर अपने आप को लॉस में ही दिखा रहे हैं। इसके बाद दिल्ली सरकार एक्शन लेते हुए उन सभी प्राइवेट स्कूलों को ऑर्डर देती है, आप अपने पास आउट उन सभी बच्चों के फीस को वापस कर दें जिन फीसों को आपने लॉस दिखाकर बढ़ाकर उन स्टूडेंट से लिया था। इसके घोषणा के बाद वहां के कुछ प्राइवेट स्कूलों ने अपने पास आउट स्टूडेंट्स के फीस को वापस करना शुरू कर दिया, मगर फिर भी ज़्यादातर प्राइवेट स्कूल्स इसको फॉलो नहीं किए। अगर हम डेवलप्ड कंट्री की बात करें तो वर्ल्ड की बहुत सारी डेवलप्ड कंट्री में ऐसी सिस्टम बनी हुई है, अगर कोई स्टूडेंट्स आगे की क्लास की तरफ जाता है तो उसके द्वारा छोड़ी हुई बुक्स को फिर से उस क्लास में आने वाले बच्चे को दे दी जाती है, जिससे पेरेंट्स की बहुत बचत होती है। मगर हमारे इंडिया में प्राइवेट स्कूल्स वालों ने हर साल अपने सिलेबस में कुछ न कुछ थोड़ा बदलाव कर ही डालते हैं ताकि पेरेंट्स को फिर से नई किताब खरीदने की ज़रूरत पड़े और उसके बदले हमारी मोटी कमाई हो। प्राइवेट स्कूल्स वालों ने पेरेंट्स को यहीं तक नहीं छोड़ा है। इसके आगे भी जब पेरेंट्स मीटिंग के लिए स्कूल्स वालों ने पेरेंट्स को बुलाते हैं तो उन्हें इस बात की ज़रूर हिदायत देते हैं कि आप अपने बच्चे को एक होम ट्यूशन जरूर दे। बात यहीं तक खत्म नहीं होती है। इन प्राइवेट स्कूल्स वालों की तो मनमानी की हद ही है। प्राइवेट स्कूल्स को अपने एरिया के 1 किलोमीटर के रेडियस के अंदर आने वाले गरीब स्टूडेंट्स के लिए अपने स्कूल में 25% सीट को रिजर्व करना होता है। इस 25% स्टूडेंट्स के खर्चे की भरपाई गवर्नमेंट की तरफ से की जाती है। इस 25% रिजर्व सीट पे जो गरीब छात्रों का एडमिशन होता है उसकी फंड गवर्नमेंट की तरफ से स्कूलों को दी जाती है, मगर इन 25% रिजर्व सीटों को भी इन प्राइवेट स्कूलों के द्वारा गरीब बच्चों को नहीं दी जाती है। जब कोई गरीब स्टूडेंट्स अगर अप्लाई करने भी जाते हैं, कोई ना कोई एलिगेशन लगाकर उनके एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाता है और 25% उन रिजर्व सीटों पर गलत डॉक्यूमेंट्स के आधार पे अमीरों के बच्चों का एडमिशन कर लिया जाता है और सरकार से उनकी फीस भी ले ली जाती है। यानी ये प्राइवेट स्कूल्स वाले किसी एक तरफ से इनकम को जनरेट नहीं करते हैं, बल्कि इनका इनकम चारों तरफ से जनरेट होता है। पिछले कुछ वर्षों में बनी धारणा की वजह से कि प्राइवेट में अच्छी पढ़ाई होती है और गवर्नमेंट स्कूल में अच्छी पढ़ाई नहीं होती है, इसके वजह से पेरेंट्स अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल्स में एडमिशन करा रहे हैं, जिसकी वजह से गवर्नमेंट स्कूलों में बच्चों की संख्या घटती जा रही है। इसी घटती हुई संख्या को देखते हुए इंडिया के बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जो अपने एरिया में आने वाले बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल को धीरे धीरे बंद करे जा रही है। अगर आप उस पर सवाल करेंगे तो सरकार सीधा डाटा दिखाएगी और कहेगी कि अब बच्चे ज़्यादा प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन लेना चाहते हैं, इसीलिए इन गवर्नमेंट स्कूलों का क्या किया जाए। मगर यहाँ पे असल दिक्कत यह है कि उन गरीबों का क्या होगा जो प्राइवेट स्कूल्स के फ़ी को अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। अगर ऐसे ही चलता रहा तो कुछ समय बाद और भी गवर्नमेंट स्कूल्स को बंद कर दिए जाएंगे, तो इससे यही होगा कि गरीब के बच्चे एजुकेशन से काफ़ी दूर चले जाएंगे, जिससे गरीब और अमीर के बीच की खाई और भी गहरी हो जाएगी और हमारे समाज में और भी ज़्यादा अंतर हो जाएगा। इस वीडियो में मैंने जो भी बातें बताई उसमें ऐसा नहीं है कि सभी प्राइवेट स्कूल्स वाले ऐसा ही करते हैं। हमारे देश में बहुत सारे ऐसे प्राइवेट स्कूल्स वाले भी हैं जो अपने काम को बहुत अच्छी तरीके से और ईमानदारी के साथ कर रहे हैं। यह वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं।